स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अभी तक जो हम वीडियो बना रहे थे यह उन बच्चों के लिए था जिनको पहले से टैली का जानकारी है और वह उसकी हेल्प से अपना नॉलेज को ग्रोथ कर सकते हैं। बट हमारे मन में ऐसा आया कि जो बच्चे बिल्कुल भी टैली नहीं जानते हैं और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो उनके लिए हम कंप्लीट बिल्कुल बेसिक से मीन्स बिल्कुल शुरुआत से अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करें जिससे कि तमाम बच्चों को हेल्प हो, जो पहले से जानकार हो उससे भी और जो बिल्कुल बेसिक है जो बिल्कुल फ्रेशर है उन्हें भी। तो इसीलिए और हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनेगा जिसमें आपको टैली प्राइम का फुल सीरीज मिलेगा बिल्कुल बेसिक से। बेसिक से कहने का मतलब सबसे पहले टैली प्राइम क्या है और उसके बाद फिर इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, टैली प्राइम सीख के हम लोगों का क्या जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं, उसके बाद मीन्स स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारा कुछ सीखेंगे इसमें। तो इसीलिए सबसे पहले आज मेरा फर्स्ट डे है और यह क्लास सभी बच्चे देख सकते हैं, या तो आप आर्ट्स से हैं या तो आप कॉमर्स से हैं या फिर साइंस से हैं। अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में आना चाहते हैं, टैक्सेशन फील्ड में आना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पे आपको पर डे 8 बजे इवनिंग में आपको वीडियो मिल जाएगा और वह भी आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारे चैनल का नाम है और हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेस, और जब आप सर्च कीजिएगा तो आपको हमारा चैनल सबसे ऊपर दिख जाएगा और ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर किन्हीं को कहीं पे लगता है कि सर मुझे यहाँ पे कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे रिप्लाई देने का। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि टैली प्राइम है क्या। बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं कि ये कोई गुड्स है या फिर कोई सर्विस है या फिर क्या है। तो सबसे पहले उन बच्चों को बता दें कि टैली प्राइम क्या है, कि एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग करते हैं। उसी के बारे में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि टैली प्राइम इज अ बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट टेक्स केयर ऑफ योर अकाउंटिंग, सेल्स, परचेज, रिसीवेबल्स, पेबल्स, ट्रैकिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री ट्रैकिंग, पेरोल मैनेजमेंट, बैंक ट्रांजेक्शन, स्टेचुटरी कंप्लायंसेज, etc। और यह क्या है, एक तरीके का बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है टैली प्राइम। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि यह जो है एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है। कहने का मतलब ये है कि टैली अपने इंडिया के अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज में ये यूज होता है और यह क्या है, एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है। थोड़ा सा हम लिखने वाला यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आ गया। यह क्या है, एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है, टैली प्राइम क्या है, यह एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है। उसके बाद ये क्या है, इसमें क्या है, किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं, सेल्स, परचेज, रिसीवेबल्स, पेबल्स और ट्रैकिंग, जो हम ऑर्डर लगाए हैं उसका क्या स्टेटस है, ये भी हम लोग इसमें पता कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मीन्स अपने हम लोग स्टॉक का इन्वेंट्री, अगर आप लोग नहीं समझते हैं, आप बिजनेस का जो स्टॉक होता है उसको हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग, हम लोग परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, ये सब सारी बातें बिजनेस की नीड होती है। पेरोल मैनेजमेंट में क्या होता है, आप सैलरी का मैनेजमेंट, किसी भी एम्प्लॉय का पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। आपको प्रोफेशनल टैक्स हो गया। उसके बाद क्या है कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैंकिंग का जितना भी ट्रांजेक्शन है ये सारा कुछ इसमें हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं।
स्टेचुरी कंप्लायंसेज में क्या होता है, आपके ऊपर टैक्स का जो कंप्लायंसेज है, जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया। अब तो पता नहीं और भी बहुत ही ज्यादा कंप्लायंसेज आ गया है। एक नया भी आया है एमएसएमई का, तो उसका भी सॉल्यूशन है आपको टैली प्राइम में। मीन्स कुल मिला के आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक बिजनेस का जो भी रिक्वायरमेंट होता है, यह सारा कुछ हम लोग मैनेज कहाँ से कर सकते हैं, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर से। Telegram also make decision making simplified for business owners by providing critical reports. Decision making is much simpler with Telegram reports such as financial reports, cash flow reports, cost center reports, inventory reports, accounting reports and many more detailed reports. Telegram में क्या है कि इसके अलावा और भी आप बहुत सारे, जैसे कि डिसीजन मेकिंग कि हमारे बिजनेस में क्या कैश आ रहा है, क्या कैश जा रहा है, ये कहाँ से मिलेगा आपको, कैश फ्लो रिपोर्ट से। कॉस्ट सेंटर का भी होता है। अगर आपके पास 3-4 ब्रांच है, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक बिहार में ब्रांच है, एक दिल्ली में ब्रांच है और एक हरियाणा में ब्रांच है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर की हेल्प से हमारे किस ब्रांच में कितना सेल है, कंपनी आपका एक ही रहेगा और भी कॉस्ट सेंटर का बहुत सारा यूज है, तो उसकी हेल्प से कौन से ब्रांच में मेरा कितना क्या एक्सपेंस है, ये सारा कुछ कहाँ से मिलेगा आपको, कॉस्ट सेंटर से। और इन्वेंट्री रिपोर्ट्स भी, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स भी, मैनी मोर डिटेल रिपोर्ट्स। और ये सारा कुछ अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं कि और हम लोग क्या क्या इसमें रिपोर्ट्स जो है देख सकते हैं। उसके बाद है कि टैली सॉल्यूशन की स्थापना 1986 में श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भरत गोयनका ने की थी। टैली सॉल्यूशन का जो है स्थापना किसने किया था, डेवलप किसने किया था, 1986 में श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भरत गोयनका ने की थी। जब परिवार का कपास का कारोबार आग से नष्ट हो गया था, इसकी शुरुआत प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट के रूप में हुई, जो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। और सबसे पहले इसने क्या किया था, प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट के रूप में हुई थी इसकी शुरुआत, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कंपनी ने 1991 में शामिल किया और 1999 में इसका नाम बदलकर टैली सॉल्यूशन कर दिया। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो क्या हुआ था, प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट के रूप में, ठीक है, इसका नाम था। उसके बाद क्या है कि और जो क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्ट एप्लीकेशन है, मीन्स उस टाइम था। और कंपनी ने क्या किया, 1991 में शामिल किया और 1999 में क्या किया, इसका नाम बदलकर टैली सॉल्यूशन कर दिया गया। क्लियर है आप लोगों को। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टैली सॉल्यूशन का जो ये हुआ 1999 से हम लोग लेके चल सकते हैं इसको। उसके बाद है कि श्याम सुंदर गोयनका एक ऐसी कंपनी चला रहे थे जो दक्षिणी और पूर्वी भारत में संयंत्रों और कपड़ा मिलों को कच्चा माल और मशीन के पुर्जे सप्लाई करती थी। वह एक ऐसे कंपनी चला रहे थे, अपने खातों की पुस्तकों को प्रबंधित करने वाला सॉफ्टवेयर खोजने में असमर्थ होने पर उन्होंने अपने बेटे 23 वर्षीय भरत गोयनका, जो एक गणित स्नातक है, से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए कहा, जो उनके व्यवसाय के लिए वित्तीय खातों को संभाल सके। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण MS DOS एप्लीकेशन के रूप में लॉन्च किया गया। और क्या हुआ कि श्याम सुंदर गोयनका जी क्या हुआ, एक ऐसे कंपनी चला रहे थे जो कि भारत में संयंत्रों और कपड़ा मिलों को कच्चा माल और मशीन के पुर्जे सप्लाई करती थी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि उनका क्या बिजनेस था। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे भरत गोयनका को उन्होंने क्या किया कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करो। अब देखिए बच्चे, इसका मतलब आप लोग समझिए कि अगर हमारा माइंड, जो ये मेरा माइंड है, अगर इतना इंटेलिजेंट होता कि यह 2 साल पहले की भी सारी बातों को रिकॉर्ड करके रखता, तो फिर मुझे सॉफ्टवेयर की कोई नीड नहीं होती। क्योंकि हमारा माइंड जो है असमर्थ है इन सभी बातों को याद रखने में, इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर की। अब आप ही सोचिए ना कि अगर आपके पास 2 साल पहले क्या हुआ था, आपको याद है, नहीं याद होगा, सारी बातें नहीं याद रहेगा। और अगर आप कहीं लिख के रखते हैं या फिर किसी सिस्टम में सेव करके रखते हैं, तो आपको बता देगा कि नहीं 2 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था। और उन्होंने क्या किया, अपने बेटे जब भरत गोयनका को कहा कि आप इसका क्या कीजिए, खोज कीजिए, तो वह असमर्थ हो रहा था। फिर भी उसने क्या किया, पहला संस्करण MS DOS, और उसका ये क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए एक गणित स्नातक है, ठीक है, उसके बेटे
MS DOS एप्लीकेशन के रूप में लॉन्च किया गया था। इसमें केवल बुनियादी अकाउंटिंग फंक्शन थे। इनका नाम पिट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट रखा गया था। जो सबसे पहला उसका रिलीज था अकाउंटिंग का, वह क्या था? उसका नाम उन्होंने टैली सॉल्यूशन नहीं रखा था। उन्हें 1986 में 1986 में जो उसने पहला ये किया था, उसका नाम क्या था? पिट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ। यहाँ पे ये नहीं है, ये तो 2015 की बात है। मीन्स 1999 में उन्होंने क्या किया, टैली सॉल्यूशन उसका नाम बदल के कर दिया। और जो सबसे पहला आया वह टैली 9 ही आया था। यहाँ पे ये लिखा हुआ होगा क्लासिफाइड बाय इतना इतना, टैली रिलीज 5.0 की टैक्सेशन एंड कंप्लायंसेस फीचर्स। कोई बात नहीं। यहाँ आगे देखिए क्या लिखा हुआ कि टैली सॉल्यूशन छोटे और मध्यम आकार के व्यावसायिक उद्यमों को एंटरप्राइज रिसोर्स सॉफ्टवेयर और व्यवसाय प्रबंधन सॉफ्टवेयर बेचता है। कंपनी के प्रमुख उत्पाद टैली ERP 9 को 2020 में टैली प्राइम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। और टैली पहले क्या था कि टैली 9 आया, उसके बाद धीरे धीरे उसका क्या हुआ कि रिलीज आया गया। और 2020 में जो अभी आप टैली प्राइम का नाम सुन रहे हैं, वह कब हुआ? 2020 में, आई थिंक मेरे हिसाब से शायद अक्टूबर में हुआ था। और अक्टूबर 2020 में जो है यह टैली प्राइम हो गया। और 2022 में इन्होंने क्या किया, 28,000 से अधिक भागीदारों के साथ काम किया। मीन्स जो आपको सेल करता है उसके साथ ये कनेक्ट हुए। और टैली सॉल्यूशन ने टैली प्राइम को AWS पर उपलब्ध कराने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज के साथ सहयोग किया। और उत्पादों में शॉपर 9 भी शामिल है। इसमें क्या है कि शॉपर 9 जब आप ऑनलाइन कुछ भी परचेज करने के लिए जाते हैं टैली सॉल्यूशन से, तो उसमें सबसे ऊपर आपको क्या आएगा, शॉपर 9 भी ये शामिल है, जो एक खुदरा प्रबंधन है। और ये क्या करता है शॉपर 9? अगर आप टैली में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, एक TDL की रिक्वायरमेंट होती है, टैली डेफिनेशन लैंग्वेज। और ये बहुत ही ज्यादा सेल भी होता है क्योंकि हर बिजनेस का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, तो आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और वह कहाँ से परचेज होगा? शॉपर 9। तो ये वही चीज कह रहा है कि इसमें क्या है, आपको शॉपर 9 भी है। इसके अलावा टैली में आप क्या क्या कर सकते हैं, एक बार हम लोग उसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर क्या दिया गया, बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बिजनेस मैनेजमेंट सिंपली डन विथ टैली। सबसे पहले क्या है कि सिंपली अकाउंटिंग मैनेजमेंट, इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए, प्री डिफाइंड अकाउंटिंग ग्रुप्स एंड फ्लेक्सिबल चार्ट ऑफ अकाउंट्स। इसमें क्या है कि पहले से ही डिफाइंड आता है ग्रुप्स। और टैली प्राइम में मीन्स टैली सॉफ्टवेयर में जो ग्रुप्स होता है, आई थिंक 28 होता है। उसके बाद क्या है, ग्रुप्स एंड लेजर मैनेजमेंट इसमें कर सकते हैं। मल्टी करेंसी, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, मीन्स आप इंडिया से बाहर भी माल भेजते हैं, तो इसमें आपको मल्टी करेंसी का भी सपोर्ट करेगा इसमें। और जैसे ही आप अपना अमाउंट देंगे इंडियन रुपीज में, तो वह क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा आपको करेंसी में। मल्टीपल कंपनीज, आप एक साथ इसमें क्या है कि बहुत सारे कंपनीज का काम कर सकते हैं। ग्रुप कंपनी कंसोलिडेशन ऑफ कंपनीज पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन, इसमें क्या है कि ग्रुप कंपनी का बहुत ही अच्छा फंक्शन है। हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। सपोज कीजिए कि आपका एक ही बिजनेस है और उसका ब्रांच अलग अलग है, एक तो दिल्ली में है, दूसरा हरियाणा में है, और तीसरा आपको हैदराबाद में है। तो आप क्या कीजिए, एक ग्रुप कंपनी बना लीजिए और आपको सारी जगह का रिपोर्ट्स बन जाएगा। आपका 3 सिस्टम है, एक दिल्ली में है, और एक जो है आपको हरियाणा में है, और एक आपका हैदराबाद में है। और सपोज कीजिए कि आप मुंबई बैठते हैं, आप एक कंपनी बनाइए, वहां से तीनों कंपनी में अगर वो लोग कुछ भी करेंगे तो आपको कंसोलिडेटेड डेटा आपके पास आ जाएगा कि टोटल सेल कितना हुआ है, टोटल परचेज कितना हुआ है, टोटल आपको एक्सपेंस कितना है। और वो लोग कुछ भी करें तो ये किसकी हेल्प से होगा, ग्रुप कंपनी के हेल्प से। पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन ये होता है कि अगर आपको किसी पार्टी ने चेक तो दे दिया है, जैसे कि आज है आपको 22 अगस्त 2024, और किसी पार्टी ने आपको 2 सितंबर का दिया है, तो उसका भी रिफ्लेक्ट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में करेगा। ये किसकी हेल्प से होगा, पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन की हेल्प से। इसके बाद है कि फ्लेक्सिबल परचेज एंड सेल्स मैनेजमेंट, GST कंप्लेंट इनवॉइस, इसमें आप GST का भी बना सकते हैं, जिसमें आपको टैक्स इनवॉइस भी और बिल ऑफ सप्लाई भी। आप लोग थोड़ा सा समझिए, हम थोड़ा सा आप लोगों को हिंट देना चाहते हैं कि टैक्स इनवॉइस ये होता है जिसके ऊपर टैक्स लगा हुआ रहता है, और बिल ऑफ सप्लाई वो होता है
जिसके ऊपर टैक्स नहीं रह, वो टैक्स फ्री होता है या फिर नील रेटेड होता है। मल्टीपल बिलिंग फॉर्मेट्स, इसमें क्या है कि बिलिंग का जो फॉर्मेट है वो भी मल्टीपल है, आप जैसे चाहें उसमें आप देख के अपने अनुसार आप फॉर्मेट को जो है प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल प्राइस लिस्ट डिस्काउंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। मल्टीपल मेलिंग एड्रेस भी है। उसके बाद है सेल एंड परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग भी है। कंप्लीट ट्रैक ऑफ रिसिप्ट्स GRN एंड डिलीवरी नोट्स भी बना सकते हैं। ये आपको सारा क्या हो गया, परचेज एंड सेल्स मैनेजमेंट का। इसके बाद है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, अनलिमिटेड स्टॉक ग्रुप एंड कैटेगराइजेशन, मल्टीपल लोकेशन एंड गोडाउन एंड बैच मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि आपको गोडाउन भी मेंटेन कर सकते हैं, मल्टीपल लोकेशन का भी हो, बैच का भी। जैसे मेडिकल में आपको क्या होता है, बैच का रिक्वायरमेंट पड़ता है। अल्टरनेट एंड कंपाउंड यूनिट ऑफ मेजर, इसमें आप इसको भी कर सकते हैं। और ये सारा कुछ हम आपको एक एक करके समझाएंगे। और जो एक यूनिट के ऊपर है, आप YouTube पे देख लीजिएगा, उसमें जो आपको वीडियो मिलेगा वह कहेगा कि आप 20 मिनट में यूनिट मैनेजमेंट का आप सारा प्रोसेस समझिए कंप्लीट। बट मेरा क्लास जो है इसके ऊपर कम से कम 2 घंटे के ऊपर आएगा, और आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आप कहिएगा कि सर आपने कितना अच्छा नॉलेज दिया है। क्योंकि बच्चे कोई भी चीज को जो है ना बिल्कुल गहराई में जाके सीखना है मुझे। ठीक है, उसके बाद है फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। अब जैसे कि आपका सिस्टम कुछ और बताता है, अब रियल प्रैक्टिकल में क्या होता है कि अगर आपके पास आपका टैली बता रहा है 10 पीस, और एक्चुअल में क्या होता है कि एक पीस कभी टूट गया, या भी कभी कुछ हो गया, कभी चोरी हो गया, मीन्स होता है कभी हम लोग किसी को सैंपल में दे दिए, तो वह हमारे पास सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं रहता है। इसके कारण क्या होता है, फिजिकल और आपका सिस्टम दोनों में डिफरेंस आता है। तो हम लोग कैसे अपना फिजिकल स्टॉक को जो है मेंटेन करेंगे, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करेंगे। मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी डेट मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट का भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मेडिकल लाइन में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। उसके बाद क्या है कि फ्लेक्सिबल यूनिट ऑफ मेजर, ये भी है, आप यूनिट ऑफ मेजर को चेंज भी कर सकते हैं। जॉब कॉस्टिंग भी है, आइटम कॉस्ट ट्रैकिंग भी है, रीऑर्डर लेबल भी है, मल्टीपल स्टॉक वैल्यूएशन भी है। आप स्टॉक का जो वैल्यूएशन लगाना चाहते हैं वो भी है, आप किस बेसिस पे लगाना चाहते हैं। क्रेडिट एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट भी है, रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट है, मल्टीपल बिल सेटलमेंट है, एजिंग एनालिसिस है। उसके बाद क्रेडिट कंट्रोल यूटिलिटीज है, कैश एंड फंड फ्लोज है, कैश फ्लो प्रोजेक्शन है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर्स। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चे, और जब एक एक करके हमारा क्लास होगा इन सभी टॉपिक के ऊपर तो आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। बैंकिंग है, ऑटो कॉन्फ़िगर चेक प्रिंटिंग। और बैंकिंग के ऊपर हम आपको पहले ही बता देते हैं कि मेरा 10 क्लास होता है, और आज आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वह पहले से जानकार हैं, तो किस तरीके से हम लोग कैश डिपॉजिट स्लिप को प्रिंट करें, किस तरीके से हम लोग चेक डिपॉजिट स्लिप को प्रिंट करें, BRS कैसे बनाए, हम लोग ओपनिंग में जो डिफरेंस होता है उसको कैसे ठीक करें, PTC चेक को कैसे मैनेजमेंट करें। इसके अलावा हम लोग पेमेंट एडवांस कैसे किसी भी पार्टी को दे सकते हैं, ई पेमेंट्स कैसे दे सकते हैं। आपका ऑटो जो है टैली में, सपोज कीजिए कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट है, और आप चाहते हैं कि मेरा ऑटो टैली में आ जाए, तो उसका हम लोग सेटिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल मजा आएगा। और जब हम आपको जब मेरा 10 क्लास हो जाएगा बैंकिंग के ऊपर, तब आपसे फीडबैक लेंगे कि बच्चे अब बताइए कि क्या आपको मजा आया कि नहीं आया बैंकिंग फीचर्स में। और आपका आंसर होगा कि सर बहुत, इतना डीपली में तो किसी ने नहीं बताया था। कहने को तो ये होता है कि BRS, आप बैंक डेट दे दीजिए और चेक का जो डेट है वो तो पहले से रहता है, बस हो गया BRS। बट इतना ही नहीं होता है, जब हम लोग डीप में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब वर्क, अब इसमें देखिए मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब वर्क में क्या होता है, बिल्स ऑफ मटेरियल BOM। और जब आपका कहीं पे प्रोडक्शन होगा, मीन्स आप प्रोडक्शन कंजम्पशन का यूज करते हैं, तो उसमें होता है जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग का, जॉब वर्क प्रोसेसिंग का। स्टेचुरी कैपेबिलिटीज में क्या होता है कि मैनेज GST कंप्लायंसेज, फाइलिंग ऑफ GSTR1। और सबसे जो मोस्ट यूज होता है अभी टैली प्राइम में, वह GST रिपोर्ट्स को लेकर के, GSTR1, GSTR3B, JSN, MS Excel, एनुअल कंप्यूटेशन GSTR9, CMP08 अगर आप कंपोजिशन में है तो GSTR4, सपोर्ट ऑफ कंपोजिट डीलर्स, TDS का है, TCS का है। मीन्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ऊपर में क्या है, ई इनवॉइसिंग का है। अभी क्या है कि जिसका 5 करोड़ से एभव है टर्नओवर,
उसके लिए ई इनवॉइस का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ई इनवॉइस का भी सारा कुछ है, ईबे बिल कनेक्टिविटी का है, बिजनेस रिपोर्ट्स का भी है, और इसमें ईबे बिल में सारा कुछ ऑप्शन है। और ये मत सोचिए कि इनवॉइस हम एक क्लिक में बता देंगे, नहीं बच्चे। ईबे बिल और इनवॉइस के ऊपर भी मेरा कम से कम 2 से 3 क्लास होता है, और 1 से 1.5 घंटे का एक क्लास होता है, तब जाके ईबे बिल और इनवॉइस भी क्लियर होता है। बिजनेस रिपोर्ट्स भी होता है, डिस्कवर इजिली, इतना इतना। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स भी है, जिसमें आपको लेजर रिपोर्ट्स, कैश फ्लो बुक्स, परचेज सेल्स, ये सारा कुछ है। हम आप एक एक करके बताएंगे आपको। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रायल बैलेंस है, रेशियो एनालिसिस बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, और फिर हम रेशियो एनालिसिस भी समझाएंगे आपको। इन्वेंटरी रिपोर्ट्स भी है, स्टॉक समरी है, स्टॉक एजिंग एनालिसिस है, मूवमेंट एनालिसिस है, स्टॉक ट्रांसफर है, स्टॉक आइटम कॉस्ट एनालिसिस है, लोकेशन एंड गोडाउन समरी है। ये सारा कुछ रिपोर्ट्स है बच्चे। मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट्स में कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, बजट अकाउंटिंग क्या है, जैसे कि आप अपने बिजनेस का बजट पहले ही सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे इतना सेल करना है, इतना मुझे परचेज करना है, इतना मेरा एक्सपेंडिचर रहेगा, और लास्ट में क्या है कि आप अपने बजट को कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ पे हम लोग, मेरा जो है सेल अगर कम हो गया तो कहाँ पे कम हो गया, कहाँ पे मेरा जो है, ये सब बिजनेस का नीड है बच्चे। अगर एक्सपेंडिचर सॉरी अगर एक्सपेंडिचर आपका अगर कम ज्यादा हो गया तो कहाँ पे ज्यादा हो गया, ये सारा कुछ आप जो है देखिए। बजट जो है ना, जैसे गवर्नमेंट भी क्या होता है कि हर ईयर फरवरी में आपको बजट आता है, जिसमें सारा कुछ एक्सपेंडिचर का एक बजट रेडी रहता है कि सरकार किस सेक्टर में कितना खर्च करने जा रही है। इसीलिए आप अपने बिजनेस का भी बजट पहले से सेट करके रख सकते हैं। उसके बाद सिनेरियो मैनेजमेंट भी है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या है कि कॉस्ट सेंटर, एक कॉस्ट एनालिसिस है, ये सारे का यूज पड़ता है बच्चे। उसके बाद क्या है फिर सिक्योर रिमोट एक्सेस। अगर आपके पास क्या है कि आपका एक सिस्टम ऑफिस में है और आप चाहते हैं कि उसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आप रिमोट एक्सेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे उस कंपनी में आप काम कर सकते हैं। और रिमोट एक्सेस बहुत ही अच्छा फंक्शन है, और ये भी हम आपको समझाएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए, सपोज कीजिए कि मेरा एक ऑफिस जो है, जैसे कि सहरसा में मेरा एक लैपटॉप ऑफिस में है और मैं घर पे हूँ, और ऑफिस में मेरा क्या है कि जो स्टाफ है वह काम कर रहा है, और हम चाहते हैं कि घर पे उस कंपनी में कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे रिपोर्ट्स फाइनल करना चाहते हैं, तो रिमोट एक्सेस की हेल्प से हम उसमें फाइनल कर सकते हैं सेम कंपनी में, और वो भी काम वहां पे कर सकता है ऑफिस में जो मेरा स्टाफ है, और उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और बिल्कुल इंटरनेट की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो इसका सेटिंग कैसे होता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर, आप टैली का सारा रिपोर्ट्स कहाँ पे देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं। मीन्स आप देख सकते हैं कि कितना सारा फीचर्स दिया गया है। इसके अलावा क्या है, ईमेलिंग एंड इनवॉइसेज ऑफ रिपोर्ट्स, हेल्प एंड सपोर्ट है, लेसन्स और यूजर मैनेजमेंट है, टैली शॉप है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग टैली शॉप की हेल्प से आप डेमो ले सकते हैं किसी भी टीडीएल का। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उसे परचेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास जो है 200 से ज्यादा टीडीएल है, और आपको क्या मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको सारा टीडीएल। कुछ टीडीएल जो क्या है आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी वो पे करके ही परचेज किए हैं, तो आपको भी उसका पे करना पड़ेगा। पेरोल कैपेबिलिटीज है, उसके बाद है मल्टीपल पे स्लिप प्रिंटिंग एंड इन्वेस्ट, और प्रिंटिंग का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये सारा कुछ पेरोल से संबंधित है कि पेरोल में देखिए क्या क्या है, मल्टीपल पे स्लिप प्रिंटिंग एंड ईमेलिंग, एम्प्लॉइज कैटेगरीज, ग्रुप बाइज पे शीट, एम्प्लॉय प्रोफाइल, ग्रुप कैटेगरीज, ये सारा कुछ है। पीएफ ईएसआई कैलकुलेशन, ई रिटर्न्स है। उसके बाद डेटा एक्सचेंज ऑन डिमांड, सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं आप, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मीन्स इतना सारा कुछ है। टैली ओडीबीसी है, अपलोड डेटा टू एचटीटीपी वेब सर्वर है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है। जैसे कि अगर आपका किसी भी कंपनी में आप ऑडिट के लिए डाटा देते हैं और चाहते हैं कि वो जो जो चेंजेस करें हमारे सिस्टम में आ जाए। अब देखिए जैसे अभी जो टाइम है, अभी ऑडिट का टाइम है, तो आप क्या करते हैं कि आप सीए ऑफिस अपने डाटा को भेज देते हैं, और वह क्या करते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे ही वो काम करके सारा डेटा देते हैं, तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ओपनिंग उसको ठीक करते हैं ऑडिट रिपोर्ट्स के हिसाब से। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपका टैली डेटा रहेगा, आप उसके हिसाब से ठीक कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी है, उसका अदर बिजनेस कैपेबिलिटीज है, डिलाइटफुल यूजर एक्सपीरियंस है, ये सारा कुछ है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना सारा कुछ है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे।
और बच्चे आप सभी लोग हमें प्यार आशीर्वाद दीजिए ऐसे ही, और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिए कि क्या आप लोग इस क्लास को करने के लिए रेडी है और हम वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं। और अगर आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा, हम भी एक अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे आप सभी लोगों के लिए। और इसी आशा के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।